तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल से रिहा। ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। अहल खाना के साथ तस्वीर बनवाई। रिहाई के बाद एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ चलने का अज़्म। कहा कि बानी पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूँगा। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा, शुजात साहब के बच्चों से बात नहीं होगी। परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पकड़वाने और उनके साथ ज़्यादती करने में ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का है। उन जजेस का शुक्रिया जिन्होंने सच का साथ दिया, जिससे रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए आज उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 1 जून 2023 को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज में नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड मारा, तशद्दुद भी किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा। उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। जख्म पर 12 से ज्यादा टांके लगाए गए। रऊफ हसन ने इब्तिदाई बयान में बताया कि वो निजी टीवी पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज धार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था। तहरीक इंसाफ के अरकान का वाक़े के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आधे इंच से रऊफ हसन की शहरत बच गई। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमले की मज़म्मत। कहा कि हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालती हुक्म नजरअंदाज। गैर हाजिरी पर जज ने कहा कि वजीर आजम आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं? ये वजीर आजम से बड़े तो नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहमद फरहाद को रिहा करवाने की यकीन दहानी पर जज ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से पूछा, क्या आपने इस बात पर हुकूमत से मशवरा कर लिया है? अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम। अदालत को बताया कि सीनियर अफसर नहीं थे, जूनियर से बात हुई। वजारत दिफा ने तहरीरी बयान दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या वो पुलिस को दिया गया 161 का सरकारी बयान है? पुलिस को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि एजेंसियों के काम का तरीकाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसियों को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा है कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन्स केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। जस्टिस कियानी ने कहा कि इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं। वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता होगा। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। ना किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया, अपनी तकरीर के एक एक लफ्ज पर कायम है। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि आईन और कानून जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। एग्जीक्यूटिव की साख पर कोई सवाल करेगा तो हम सब साथ खड़े होंगे। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जज और उस वक्त के आमिर को अलामती सजा तो देते हैं। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। फिर कहा गया कि मिस्टेक हो गई। एक जमात नाम ले लेकर गालियां देती है, उनके खिलाफ तौहीन का नोटिस नहीं आता। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद एहतसाबी की बात की। हमने लब्बैक कहा। उन शवाहिद के बाद अदालत ने एक्शन क्यों नहीं लिया?
आपसे सवाल किया तो तौहीन और आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपए की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर। बाइक देने की बात की तो कहा कि खवातीन को छेड़ेंगे। उनके लिए वही कानून होगा जो जज के लिए होगा, पर प्रॉक्सी कहकर उनकी साख मजरूह की गई। टेरियन वाइट केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबरा जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस पहले ही बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका। इसमें मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। दरखास्त गुजार के वकील की वक्त देने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा कि खारिज हो जाने वाली दरखास्त पर डेट कैसे दी जा सकती है। गुज़श्ता बरस 2 मई को अक्सरियती फैसले में पिटिशन खारिज होने के बाद अब इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बानी पीटीआई ने अपनी मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाया है, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। प्रोसिक्यूटर कहता है कि ज़ाती मफाद के लिए साइफर पब्लिक किया तो फिर उसमें हेरा फेरी कहाँ से आ गई। साइफर केस में सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो फिर मवाजना कैसे करें, साइफर का मतन क्या था वो ही बता दें। जस्टिस हसन औरंगजेब ने पूछा साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया, ये अदालत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है। हम तो पूछ कर थक गए हैं कि बंद लिफाफे में क्या था, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता, बिल वास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फायदा हुआ, ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद हैं, क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समाअत कल भी होगी। गंदम दरामद करने का 300 अरब रुपए का स्कैंडल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्जाम में वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का हुक्म। 1 महीने से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौर हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी, मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी। निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इस मुतालिक आगाह क्यों नहीं किया, इन सवालात का जवाब नहीं मिल सका। गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR के इलेक्टेड ऊपर करनी चाहिए। हमें एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको कि बैठो, तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे। कि इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की तरगीब। सूबाई असेंबली इजलास में के इलेक्ट्रिक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा कि इनके दफ्तरों में घुसकर इनकी बिजली बंद करो ताकि इन्हें एहसास हो, इन पर कोई तशद्दुद या गालम गलोच ना किया जाए, सिर्फ बत्ती बंद कर दी जाए। सईद गनी ने यह भी कहा है कि गर्मी से कोई मरा तो FIR के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए। सिर्फ बिजली चोर के बजाय सबकी बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। कि इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा न करने की सज़ा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सूबे में घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश। पंजाब असेंबली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी।
हत्तक इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो 6 महीने में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्तक इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हत्तक इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए उसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफ़त को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था, वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरीम नवाज ने ये वादा भी किया था कि अगर नून लीग की हुकूमत में आई तो अपने वादे याद रखेगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की ज़बान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि पंजाब में ड्रैकोनियन कानून पास किए जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि होर कोई खिदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्तक इज़्ज़त बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास करवाया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक की राय पैदा किया जाए। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्तक इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड के मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़े किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्तक इज़्ज़त बिल में शामिल कई नुकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जद्दोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत के हत्तक इज़्ज़त कानून, पैका एक्ट और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा है कि आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ डिक्टेटर्स के कवानीन के खिलाफ भी जद्दोजहद की। मौजूदा हुक्मरानों को भी काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। हत्तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर रशद अंसारी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने हत्तक इज़्ज़त बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबोताज किया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी के हत्तक इज़्ज़त कानून की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर सहाफ़ियों का यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहराया। पैका कवानीन और पंजाब हुकूमत के हत्तक इज़्ज़त कानून में तरमीम फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया।
कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश को आज़ादी सहाफत पर कदगन करार दिया। भावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफियों का एहतजाज, हत्क इज्जत बिल वापस लेने और कोयटा प्रेस क्लब खोलने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि हत्क इज़्ज़त कानून का बिल पेश करने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से बातचीत हो रही थी और वहाँ कोई तनाज़ा पेश नहीं आया था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत के दौरान एक शख्स आया और कहा कि 1 हफ्ते का वक्त ले लें। इस दौरान सहाफ़ी उठकर चले गए और हुकूमत बैठी रही। जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसमें साबित करने की जुर्रत भी होनी चाहिए। मरीम नवाज़ पर कोई दबाव नहीं, ना कोई दबाव डाल सकता है। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले में मुलविस 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम नवीद पर फायरिंग। मुल्जिमान वकास और तैयब भट्ट पर सहूलतकारी और असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम है। मजीद समात 25 मई तक मुलतवी। 2 टेलीकॉम कंपनीज ने तकरीबन 3500 सिम्स ब्लॉक कर दी। FBI तर्जुमान का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले शहरियों की सिमें फौरी बहाल कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का पहला इजलास। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी पॉलिसियों, इस्लाहात में मुआशी माहिरीन और निजी शोबे से मुशावरत को कलीदी अहमियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पहले से बेहतर है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे को सहूलत फराहमी पर काम कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गवर्नेंस के जरिए महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक पहुँचाने के इक़दाम कर रहे हैं। आइंदा बजट में गैर मुल्की सरमायाकारों, कारोबारी बिरादरी को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। आम आदमी पर टैक्स की शरह कम करके टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना है। वज़ारत ख़जाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ किया है। IMF ने महंगाई का तखमीना 12.7% और वज़ारत ख़जाना ने 11.8% लगाया है। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम ने खसारे का हदफ 4.2 अरब डॉलर तजवीज़ किया है। IMF हुक्काम आज वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और पावर डिवीज़न के हुक्काम से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। रवा माली साल मुल्की ज़रूरी शोबे की बेहतरीन कारकर्दगी। ग्रोथ 3.5% के हदफ के मुकाबले में 6.25% रही। कपास की पैदावार 108%, चावल की 34.78%, जबकि गंदम की पैदावार 11.64% बढ़ी। ताहम GDP ग्रोथ में 1.12% कमी, 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू के अबूरी दादोशुमार की मंजूरी दे दी। सनती शोबे की शरह नमू 3.4% हदफ के मुकाबले में 1.21% रही। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमेरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबरा का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामेनाई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबरा को फ़ोन भी किया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहबाज शरीफ अरब अमारात रवाना हो जाएंगे। ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस की करारदाद सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईरानी सदर और उनके साथियों के अलमनाक मौत पर पाकिस्तान भर में सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईरान के सदर इब्राहीम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची में ईरान के कौंसल खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी की वफात पर ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे दुआएं और नेक ख्वाहिशात शोहदा के ख़ानदान और ईरानी अवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात, कहा कि इब्राहीम रईसी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करने के ख्वाहां थे। सदर इब्राहीम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने लॉजिस्टिक मसाइल पर ताउन से माजरत कर ली। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों पर अमेरिका बिल्कुल माजरत नहीं करेगा। 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। किर्गिस्तान से 2 परवाज़ों से मज़ीद 347 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों पर इस्लामाबाद पहुँचने वाले तलबा की तादाद 810 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का किर्गिस्तान में फंसे 95 बलोच तलबा की हंगामी वापसी का हुक्म, हंगामी बुनियादों पर हवाई जहाज़ तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पेशावर से बिश्केक रवानगी के लिए तैयार जहाज़ को ख्वाजा आसिफ की ज़बानी हिदायत पर रोका गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ामात पर रद्दअमल में कहा है कि केपी हुकूमत ने किर्गिस्तान फ़्लाइट के लिए सिर्फ ज़बानी दरख्वास्त की, ज़रूरी कागजात जमा नहीं करवाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कागजात आज दोपहर 2 बजे जमा करवाए। वज़ीर आज़म ने केपी हुकूमत के लिए PIA की एक परवाज़ की मंजूरी दी है। तमाम ज़रूरी अमल के बाद परवाज़ सुबह 4 बजे चलाई जाएगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिब्बी में 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, नवाबशाह 47 डिग्री, भावलपुर, डेरा गाजी खान 46 डिग्री, मुल्तान और फैसलाबाद में 45, लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया, दादू 44, मिट्टी और सक्कर 43, हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47 डिग्री और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात का हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना जाने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। इसराइली फ़ौज की जबालिया, बैतुल लाहिया, नुसायरत और रफ़ा में बमबारी। रात से अब तक मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर छापा, 7 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी फ़ौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त। अमरीकी सदर बाइडन ने दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त की हिमायत कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गज़ा पट्टी में शहरियों की हलाकतों की नाकाबिल कबूल है। अदालत शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद वारंट जारी करने का फैसला करे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे उसको हतमी शक्ल दे दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इसी कॉम्बिनेशन के मुताबिक खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर। क्रिकेट के दीवानों की नजरें मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे पर। न्यूयॉर्क में नौजवान को 9 जून को होने वाले पाक भारत मैच का $1,320 का टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म पर $10,000 में फरोख्त होने लगा। यह कीमत अमेरिका के मकबूल तरीन खेल बेसबॉल के मैच के टिकट्स की कीमत से भी ज्यादा है। और दिल का रिश्ता ऐप दुनिया की 7वीं बड़ी जबकि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप बन गई। सिमिलर वेब की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया की नामवर आलमी ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद दिल का रिश्ता सोशल ऐप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है।